हेलो दोस्तों, मैं शार्दुल वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट की इस पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ऐसी आशा करता हूं कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो भारत सरकार की निधियां हैं, जो फंड्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की, उनके बारे में हम लोग जानकारी साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, भारत सरकार की 3 प्रकार की निधियाँ होती हैं, ठीक है। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड और आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड है। इनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी अपने घर को यदि लेकर चलें तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तो आपकी पॉकेट मनी होगी, दूसरा कुछ चीज़ें आप मम्मी के पास पैसा जमा कर देते होंगे, और तीसरी पापा की सैलरी होगी, ठीक है। मान लीजिए जो आपकी पॉकेट मनी है वो आकस्मिक निधि है, आपको खर्च करना है, आपने खर्च कर लिया, ठीक है। जो लोक लेखा निधि है ये आपकी मम्मी के पास जमा पैसा है, जिसे आवश्यकता के अनुसार आप ले सकते हैं, ठीक। और जो संचित निधि है ये पापा का खुद का पैसा है, जिसमें संचित निधि में आपको लेने के लिए जो आपका पापा का पैसा है पूछना पड़ेगा पापा से कि ले या ना ले। उसी तरह संचित निधि है, इससे पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। किससे? संसद से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द फंड्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की निधियां हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो भारत सरकार की 3 प्रकार की निधियां होती हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। तो आइए हम समझते हैं संचित निधि। संचित निधि, ठीक है। संचित निधि को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक। आर्टिकल 266(1) में संचित निधि का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। संचित निधि क्या है? यह सबसे बड़ी निधि है। क्या? सबसे बड़ी निधि। किसकी? भारत सरकार की सबसे बड़ी निधि, सरकार की सबसे बड़ी निधि, ठीक है। बड़ी निधि है, बड़ा फंड है, ठीक। दूसरी चीज है, भारत सरकार की जो समस्त आय है विभिन्न स्रोतों से, भारत सरकार किसी अन्य देश को टैक्स ब्याज के लिए पैसा देती है, जो ब्याज मिलेगा, इनकम टैक्स है, ठीक है। जितने प्रकार के टैक्सेस हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को मिलते हैं वो सारी चीजें क्या, भारत सरकार की संचित निधि पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? संचित निधि पर जाते हैं। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, अब जैसे पापा का पैसा है तो पापा से पूछना पड़ेगा कि ले या ना ले। उसी तरह जो संचित निधि है, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए धन विधेयक की आवश्यकता होती है। इसकी धन विधेयक, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है की आवश्यकता होती है। और ये धन विधेयक कहाँ आता है? लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक आता है। यानी संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो भारत सरकार की जो समस्त आय है वो आय संचित निधि पर जमा होती है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? विनियोग विधेयक बोलते हैं उसको, मनी बिल, विनियोग विधेयक, धन निकासी के लिए विधेयक लाना पड़ेगा। और संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही आप भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी निधि होती है, ठीक। अब संचित निधि पर 2 प्रकार के व्यय होते हैं, जरा उनको भी समझ लेते हैं। संचित निधि पर 2 प्रकार के व्यय होते हैं, इसको समझते हैं। एक तो है संचित निधि पर भारित व्यय। क्या? संचित निधि पर भारित व्यय। भारित व्यय क्या है? भारत के जो संवैधानिक पद हैं, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सीएजी है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, इन सारे के जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वर्तमान को देखें कि अब राष्ट्रपति है, मोदी सरकार से उसकी नई पटरी खा रही, तो यदि वो उसके विरुद्ध चला जाए, मोदी सरकार की किसी बात को ना माने, तो संचित निधि पर जिसका वेतन भारित व्यय ना हो तो सरकार क्या कर सकती है? पैसा उसका काट सकती है। लेकिन जो चीज़ें संचित निधि पर भारित व्यय होता है उसमें मतदान की आवश्यकता नहीं होती। यानी बिना मतदान के वो वेतन भारत की संचित निधि से उनको मिलता रहेगा।
ठीक है, यानी कि संवैधानिक स्वतंत्रता उनको दी गई है उनके काम करने के लिए, निष्पक्षता रखने के लिए, कि वह तटस्थ होकर न्यायपूर्वक काम कर सकें, अपने पद और अपने आसन के साथ न्याय कर सकें। इसके लिए भारत की संचित निधि पर क्या बनाया गया? भारित व्यय बनाया गया। ठीक है, तो भारित व्यय क्या होता है? पदाधिकारियों का, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते होते हैं। इस पर क्या? मतदान नहीं होता, संसद में मतदान नहीं होता, नहीं। मुख्य अंतर ये है। दूसरा, ये तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हो गया। दूसरा है संचित निधि पर खर्च किए जाने वाला व्यय। खर्च किया जाने वाला व्यय, ये क्या होता है? सरकार विभिन्न योजनाएं लाती है। जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए सरकार क्या करती है? संचित निधि से पैसा निकालती है। उसके लिए क्या है? मतदान की आवश्यकता होती है। ये संचित निधि पर भारित व्यय है, यानी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए जो पैसा की आपूर्ति है केंद्र सरकार की, वो संचित निधि पर व्यय किए जाने वाले व्यय से होती है। ठीक है, इसमें क्या? मतदान होता है, संसद में मतदान होगा, और संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं होगा। इसके साथ ही साथ अब आइए हम समझते हैं अगली जो हमारा अगला जो फंड है, वो फंड है लोक लेखा फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा निधि। ये भी आर्टिकल 266(1) में है, इसका प्रोविजन किया गया है। ये क्या होता है? ये भारतीयों का पैसा होता है जो सरकार के पास जमा होता है। क्या? आम भारतीयों का पैसा। पैसा है, किसके पास जमा होगा? सरकार के पास। कैसे जमा होता है? LIC के द्वारा, जो आपके डाक बचत पत्र होते हैं उनके द्वारा, किसान पत्र होते हैं उनके द्वारा, यानी सरकार की पास जो आम भारतीय अपना पैसा जमा करते हैं वो लोक लेखा निधि होती है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को जब इस पैसे को खर्च करना होता है, इस खर्च करने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, ये मम्मी के पास आपका जमा पैसा है, जब चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद अगली है आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड। आकस्मिक निधि, ये आर्टिकल 267(1) में है। ठीक है, 267(1) में आकस्मिक निधि क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट होता है कि कोई आकस्मिक घटना घट जाए, अप्रत्याशित घटना घट जाए, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, युद्ध इत्यादि की घटनाएं हो जाए, तो एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता होगी। इसको पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि बनाई गई कि कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए और उसको संभालने के लिए जो खर्च होगा उसके लिए आकस्मिक निधि है। इसमें क्या? शुरुआत में जब से पैसा, इस निधि से पैसा गवर्नमेंट लेती है, तो लेने के समय संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, उसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए और जब ये खर्च निपट जाए, कार्यक्रम पूरा हो जाए, उसके बाद संसद को सूचित किया जाता है और संसद उसको पास कर देती है। ये जो फंड है, इस फंड की जो राशि है पहले 500 करोड़ थी, बाद में इस फंड को 2024 में बढ़ा करके 30,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक, इस फंड का जो रखरखाव करता है, ठीक, वो करता है भारत का वित्त सचिव। कौन? वित्त सचिव। इस फंड का जो रखरखाव और मालिक होता है वो भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। ठीक, ये हमने समझा भारत सरकार की विभिन्न निधियां। ओके, थैंक यू सो मच।